हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे जो आपके बायो में यूनिट के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया गया है चैप्टर्स को। यूनिट फर्स्ट में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये मेन टॉपिक है, जिसके अंतर्गत चैप्टर 1 आता है द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। तो इस तरीके से हमें इस यूनिट को देखना है और इसमें जो है यूनिट वाइज हम देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर करते चले जाएंगे। चैप्टर फर्स्ट है द लिविंग वर्ल्ड। आइए कुछ हम लोग लाइनिंग को देखें। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। बायोलॉजी क्या है? व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी एक साइंस है लाइफ फॉर्म्स का, जिसमें लिविंग प्रोसेसेस होते हैं, यानी जैविक प्रक्रियाएं कैसे होता है इसके बारे में बताया गया है। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग वर्ल्ड जो है, जो सजीव जगत है, इसके अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी है। अर्ली मैन could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms। जो अर्ली मैन था वो ईज़िली परसीव करता था द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या निर्जीव जो इनएनिमेट मैटर है, उसके बीच में जो डिफरेंस होता था उसको अच्छे ढंग से समझ लेता था। अर्ली मैन डिफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, जैसे विंड है, सी है, फायर है। इनएनिमेट मैटर मतलब प्राकृतिक चीज़ें। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, विंड, सी, फायर, इन सब चीज़ों के बारे में वो बिल्कुल जो है काफ़ी नज़दीकी से जो है उसको समझने का कोशिश करता था। एंड सम एमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स, और एनिमल्स और प्लांट के बीच में वो रहता भी था। अ कॉमन फीचर of all such forms of inanimate and animate objects was the sense of awe or fear that they evoked। मतलब निर्जीव और सजीव चीज़ों के बीच में वो अपने आप को काफ़ी एडजस्ट कर लिया था, समझता था। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ तक कि ह्यूमन भी उसमें आता है। बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री, जो बाद में धीरे धीरे ह्यूमन हिस्ट्री में तब्दील हो गया। सोसाइटीज़ which indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge, और धीरे धीरे जीवों के बारे में जानने लगा। सिस्टमेटिक एंड मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल्ड सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो लोग जो हैं जब जीवों के बीच में रहे, प्लांट के बीच में, एनिमल के बीच में, तो उसके बारे में काफ़ी जाना समझा। फिर क्लासिफाई
आइडेंटिफिकेशन हुआ, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर मतलब सबसे पहले पहचान हुई, फिर नामकरण हुआ और क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण हुआ। द बिगेस्ट स्पिन of such studies was the recognition of the sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically, that all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth, was a revelation which humbled man and led to cultural movement for conservation of biodiversity। बच्चों, तो ये विविधताएं जो बायोडाइवर्सिटी है उसके कंजर्वेशन पे यानी उसके सुरक्षा पर ध्यान देना ज़रूरी समझा गया। इन द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, इस यूनिट के चैप्टर्स में यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन पाएंगे, इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण भी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स के फ्रॉम ए टैक्सोनॉमिस्ट्स पर्सपेक्टिव्स। जो टैक्सोनॉमिस्ट्स हैं उनके द्वारा जो है आप समझेंगे क्या क्लासिफिकेशन है, क्या वर्गीकरण है। तो ये अर्नस्ट मेयर है, 1904 to 2004 इसके बारे में बताया गया है। ये भी एक बायोलॉजिस्ट है जो who has been called the Darwin of the 20th century, जो 20th century का डार्विन कहलाता है। was one of the 100 greatest scientist of all time, उस टाइम 100 greatest scientist में इनका भी नाम आता है। Throughout his nearly 80-year career, his research spanned ornithology, taxonomy, zoo geography, evolution, systematics and the history of philosophy of biology। इन्होंने काफ़ी बायोलॉजी के अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में बताया। मेयर वाज अवार्डेड द 3 prizes, 3 prizes भी पाए। वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो बच्चों इस तरीके से जो है, और मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004 में ये डाइड हो गए। तो कहने का मतलब जो इन्होंने रिसर्च किया ऑर्निथोलॉजी पे, टैक्सोनॉमी पे, जू जियोग्राफी पे, इवोल्यूशन पे, सिस्टमैटिक्स पे एंड द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, और बायोलॉजी के फिलॉसफी और हिस्ट्री के बारे में भी ध्यान दिया। तो साइंटिस्ट जो है कुछ न कुछ नया चीज़ करते जाता है जो हमें आपको देखने को मिलता है। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, व्हाट इज़ लिविंग। अब इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है व्हाट इज़ लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, जो इसमें कुछ रिड्यूस किया गया है इस चैप्टर में, जो फर्स्ट मतलब ऊपर से जो फर्स्ट और सेकंड है वो तो है सिलेबस में, थर्ड और फोर्थ यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिकल एड्स, इस चीज़ को रिमूव किया गया है। तो ये 2 टॉपिक जो है आपका कम हो जाएगा जो लास्ट वाले हैं। तो ऊपर वाले 2 टॉपिक को हमें कवर करना है। तो सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट इज़ लिविंग, हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिट्स इन which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, fresh water, lakes, deserts or hot springs, leave us speechless. The beauty of the galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers or the attacking shark evokes awe and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of population and among population of a community
or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. The question has two implicit questions within it. The first is a technical one and 6 answers to what living is as opposed to non-living, and the second is a philosophical one and 6 answers to what is the purpose of life is. As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दो तरीके के मैटर्स जो है हमारे यहाँ पाए जाते हैं, सजीव और निर्जीव। तो सबसे पहले हमें जानना है व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या होता है। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, वी conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organism: growth, reproduction, ability to sense the environment, and mount a suitable response come to our mind immediately as unique features of living organism. जो living organism है, जो सजीव प्राणी हैं, वो ग्रोथ करता है, ग्रोइंग करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा और उसके अंदर सेंस एबिलिटी रहती है। फिर उसका रिस्पॉन्स, यानी कोई भी चीज़ अगर कोई बोलता है या करता है तो उसके रिस्पॉन्ड में वो जवाब देता है। तो ये सारे यूनिक फीचर्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के होते हैं। वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट। तो ये मेटाबॉलिज्म, जैसे कोई भी सजीव है उसके अंदर, उसके बॉडीज़ के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म, उसके बाद सेल्फ रेप्लिकेट का जो एबिलिटी है, सेल्फ ऑर्गेनाइज का, इंटरेक्ट का, एंड इमरजेंस। कहने का मतलब उसके अंदर जो है एक सेंस होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। उसके बॉडीज़ के अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को दर्शाता है। बच्चों, तो अभी आज के क्लास में मैं इतना ही रखना चाहूँगा, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आगे बताऊँगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, क्या सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ग्रो करते हैं, यानी विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं। वृद्धि और विकास यानी ग्रो और डेवलपमेंट दोनों में अंतर है। ग्रो मतलब वृद्धि, ग्रो करना, यानी कोई छोटा सीडलिंग है उससे जो है बड़ा प्लांट हो जाता है, यानी ग्रो करना। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, सभी जीवित प्राणी जो हैं ग्रो करते हैं। इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।